रोहिणी घावरी को आप लोग जानते होंगे। रोहिणी घावरी अपने आप को चंद्रशेखर आजाद रावण की एक्स गर्लफ्रेंड बताती है, और वही एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद रावण से बदला लेंगे। ये मेरा कहना नहीं, ये खुद रोहिणी घावरी का कहना है। और दैनिक भास्कर में बकायदा बड़ी खबर छपी है रोहिणी घावरी को लेकर कि उत्तर प्रदेश में अगले साल जो चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी के साथ यानी अखिलेश यादव के साथ रोहिणी घावरी हाथ मिलाएगी और चंद्रशेखर आजाद रावण के जो कोर वोटर हैं, दलित समाज का वोटर, उसको तोड़ेगी और चंद्रशेखर को कमजोर करेगी। इस तरह से रोहिणी घावरी जो स्विट्जरलैंड में रहती है वो अपने इंतकाम को इस रूप में दिखाएंगी और ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में 200 सभाएं करेंगी और मुख्य जो सभा होगी उसमें अखिलेश यादव शिरकत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भीम आर्मी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं। अमर ज्योति जी, आपसे जानना चाहते हैं कि रोहिणी घावरी को तो आप लोग जानते होंगे, सुने हैं सोशल मीडिया पे तर्क को कुतर्क बना करके सुर्खियां बटोरती हैं। हाँ। और सस्ती लोकप्रियता के लिए हमारे नेता आरोप लगाते रहती हैं। हाँ। एक्स पर लिखी है कि चलो बुलावा आया है, यूपी से बड़े भैया ने बुलाया है। बड़े भैया का मतलब हो गया अखिलेश यादव, यानी अखिलेश यादव ने उनको बुलाया है और वो अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव से जब वो बात की तो पहली उनकी शर्त थी क्या आप चंद्रशेखर आजाद रावण से गठबंधन करेंगे, तो अखिलेश यादव ने सीधे तौर पे कह दिया नो। तब जाके रोहिणी घावरी ने कहा कि हम आपके साथ हैं। देखिए, अभी तक इस पे समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि रोहिणी घावरी को स्टार प्रचारक को बना रहे हैं, कि उनको कैंपेनर बना रहे हैं, कि अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं या उनको विधानसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं। इसलिए इस मुद्दे पे बहुत कुछ बोलना जल्दबाजी होगा, क्योंकि रोहिणी घावरी वही लड़की है जो आज ट्वीट करती है कल डिलीट कर देती है, आज कहती है कुछ कल कहती है कुछ। मैं तो कई ट्वीट्स उनके पोस्ट देखा हूँ अब तक, जब कहती है कि वो आज मेरा आखिरी दिन है, फिर अगले दिन उनका दूसरा ट्वीट आ जाता है कि नहीं मैं ऐसे थोड़ी मर जाऊंगी, मैं मार के मरूंगी। तो उनके कथनी और करनी में खुद ही कोई मेल नहीं है। तो जब तक इस पे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उनका कोई स्पष्ट स्टेटमेंट नहीं आ जाता है, कोई इनका कार्यक्रम का शेड्यूल जारी नहीं हो जाता है, तब तक इस पे बहुत कुछ बोलना जल्दबाजी होगा। क्योंकि ये सस्ती लोकप्रियता के लिए उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद ने 18 मंडलों में सभाएं की, और ये जो नेता जिनके प्रचार प्रसार के लिए ये फ्री का विज्ञापन बन करके आना चाह रही हैं, इनके वो जो नेता थे वो एसी वाले कमरे में बैठ करके आनंद ले रहे थे। उस समय हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद एक्टिव हो गए हैं अखिलेश जी। हाँ, अभी एक्टिव हो गए। जब चुनाव आता है तभी एक्टिव होते हैं ये लोग। अच्छा, एक खास बात आपने देखा, रोहिणी घावरी ने कहा है कि जो नॉन जाटव हैं, मतलब रविदास समाज को छोड़ के जो बाकी दलित हैं, चाहे वो पासी हैं, धोबी हैं, वाल्मीकि हैं, इन सबको एकजुट करेंगी रावण के खिलाफ और सपा के साथ जोड़ेंगी। तो हम पूछना चाहते हैं कि जो नॉन जाटव है, नॉन रविदास, जो नॉन चमार हैं, उसके लिए हमको एक काम बता दीजिए जो पिछले 10 वर्षों में रोहिणी घावरी जी ने किया है। एक भी काम उन्होंने बता दीजिए कि किया है तो नहीं किया है। पासी के लिए, खटिक के लिए, कोरी के लिए, वाल्मीकि के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही काम उन्होंने पिछले जितने भी दिनों से भाई चंद्रशेखर आजाद पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम की है कि सोशल मीडिया का सहारा लेकर के हमारे नेता का इमेज खराब करने के लिए कभी कोई पोस्ट करती है, उनके पास बहुत सारा रिकॉर्डिंग है, एडिटेड ऑडियो वीडियो डालती हैं। तो ऐसे मामले में इन पे हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने और हमारी पार्टी ने और हमारी जो भाभी हैं उन्होंने मानहानि का मुकदमा इन पे दिल्ली के कोर्ट पे करवा रखा है। ठीक है, तो जब कोर्ट का प्रोसेस होगा तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ठीक है,
जो सस्ती लोकप्रियता के लिए अक्सर ही, चूंकि इनका कोई अपना अचीवमेंट है नहीं, भारत सरकार के स्कॉलरशिप के पैसे से पीएचडी करने के लिए ये मोहतरमा गई वहाँ, लेकिन इनका पीएचडी से चर्चा, इनका शिक्षा का चर्चा, इनके नॉलेज के चर्चा से ज़्यादा इनके सोशल मीडिया पोस्ट का चर्चा होता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि भारत सरकार ने जो स्कॉलरशिप के पैसे भेजे इनको पढ़ने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं व्यर्थ गया है, दुरुपयोग ही, बिल्कुल दुरुपयोग हुआ है। तो डॉक्टर रोहिणी घावरी हो गई। हाँ, तो अब जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये पढ़ाई की है, आप टॉप 100 यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकाल लीजिए पूरे दुनिया के, अगर उस यूनिवर्सिटी टॉप 100 में भी इनका कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम होगा तो फिर बताइएगा। 7 अप्रैल को बात हुई अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम किसी भी नए दल को अपने गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे, जो है वही रहेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद रावण की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, उसको तो सब अपने साथ गठबंधन मिलेगी नहीं इंडिया में। तो हमको लेने की क्या आवश्यकता है? बिना गठबंधन में लिए हमारा नेता चंद्रशेखर आजाद सांसद बन जा रहे हैं। तो हम लोग अपने दम पे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं। अब तक हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद ने 20 रैलियां उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, मंडलों में कर दी है। और नीचे के जो पदाधिकारी हैं, जैसे हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनयरतन सिंह जी हैं, कमल सिंह वालिया जी हैं, ये लोग छोटी छोटी रैलियां हजारों की संख्या में अब तक कर चुके हैं। वहाँ यूपी के भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पट्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन लोगों के द्वारा लगातार कार्यक्रम चल रहा है और हम उसके भरोसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाएंगे, न कि किसी गठबंधन के भरोसे। और उसी अपने पार्टी और संगठन के भरोसे पे हम लोगों ने भाई चंद्रशेखर आजाद को सांसद बनाया। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश 2027 का विधानसभा चुनाव भी हम लोग अपने कैडर के दम पे, अपने काम के दम पे, अपने जो समाज की लड़ाई लड़ा है उसके दम पे हम लोग उत्तर प्रदेश की चुनाव को फतह करेंगे। हमको कोई गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। अखिलेश यादव जी अगर 2022 में कह रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद उनके पास आए थे, सीटें मांग रहे थे, गठबंधन में रो रहे थे, तो हम आपको कह देना चाहते 2022 में और 2027 में 5 साल का डिफरेंस होता है। और ये हमारी पार्टी भी अभी 6 साल की हो गई है और 6 सालों में हम लोगों ने एक सांसद बना लिया है। और जहां भी हम लोग चुनाव लड़े, बिहार में विधानसभा चुनाव लड़े, कई सीटों पे हमारा बेहतर प्रदर्शन रहा। लोकसभा का भी चुनाव एक और सीट पे लड़े, वहां पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो थे वो हमारे प्रत्याशी जितना मत प्राप्त किया उसके आधे वोट से चुनाव हार गए थे। तो हम लोग अपने दम पे अपनी मजबूत तैयारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे अखिलेश यादव जो गठबंधन नहीं करना चाहते हैं आजाद समाज पार्टी के साथ? अखिलेश यादव को हम यही कहेंगे कि 10 वर्षों से आप मुख्यमंत्री बनने के लिए बिलबिला रहे हैं, छटपटा रहे हैं कि किसी तरह से हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। कभी राहुल गांधी का पैर पकड़ लेते हैं, कभी प्रशांत किशोर और किसका मैनेजमेंट का टीम लगा लेते हैं, फिर भी आप 10 वर्षों से मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अभी भी जो आपका ऐंठन बरकरार है ना, तो ऐंठन वैसे ही बरकरार रखिए, रस्सी फिर जलेगा और ऐंठन में आप रहिएगा और फिर मुख्यमंत्री नहीं बनिएगा, ठीक है। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद इस बार आपके दरवाजे पे जा करके गिड़गिड़ाने वाले नहीं है, बल्कि आपको आकर के भाई चंद्रशेखर आजाद के सामने कहना होगा कि मेरे प्यारे छोटे भाई हमारा साथ दे दीजिए। हम लोग मिल करके उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, अति पिछड़ों का एक गठबंधन बने और उस गठबंधन के तहत ही भाजपा को हराया जा सकता है। अन्यथा अखिलेश यादव का वही स्थिति होगा जो 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार के अंदर उनके रिश्तेदार तेजस्वी यादव का हुआ। A to Z करते करते 25 सीट पे सिमट गए। उसी प्रकार से ये भी अगर नहीं समझेंगे, नहीं संभलेंगे तो इनका भी रस्सी जल जाएगा और ऐंठन बरकरार रहे तो रहे। लेकिन हम आपको बता देते हैं, निकट भविष्य में अगर भाई चंद्रशेखर आजाद के सामने ये नहीं आए, नहीं साथ में लिए, तो मैं लिख करके देता हूँ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कतई नहीं बन सकते। लेकिन आने वाले समय में 10 वर्ष इंतजार कीजिए, 15 वर्ष इंतजार कीजिए, आजाद समाज पार्टी कांशीराम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। वहां पे हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और आने वाले वर्षों में आप देखिएगा कि कई ऐसे राज्य होंगे
जहां पे हमारे एमएलए जीतेंगे, एमपी जीतेंगे, और इस देश की दूसरी तीसरी बड़ी पार्टी आजाद समाज पार्टी कांसीराम अगले 10 से 15 समाजवादी पार्टी तो सीमित होगी यूपी में, लेकिन आजाद समाज पार्टी तो कई देश देखिए, बिल्कुल आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को हम चैलेंज करके कहते हैं हाँ। कि भाई चंद्रशेखर आजाद एकमात्र ऐसे नेता हैं कि देश के किसी कोना में कार्यक्रम लगा दीजिए, वहां पे हजारों हजार की संख्या में बिना मैनेजमेंट के, बिना गाड़ी के, बिना पैसा दिए हुए, बिना खाना दिए हुए लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की हैसियत नहीं है कि उत्तर प्रदेश के बाहर बिना किसी दूसरे दल के, बिना किसी नेता के सहारे ये 5,000 आदमी को भी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2027 में हमारी पार्टी अपने दम पे मेहनत करके बेहतर प्रदर्शन करेगी, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी, और वहां पे हम लोग अपना मुख्यमंत्री बनाने एक सवाल जरूरी अहम सवाल है, आप लोग से भी बताना चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादवों की संख्या उतनी नहीं है। उधर आबादी है या तो जाट की या तो जाटव की, और जाट मित्र थे अखिलेश यादव के, जयंत चौधरी, वो अखिलेश यादव को छोड़ के चल गए हैं। तो एक भी पार्टनर अभी नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ नहीं है। अब एक मित्र हो सकता है चंद्रशेखर आजाद रावण, जाटव। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम गठबंधन ही नहीं करेंगे और रोहिणी घावरी को लगा के रावण को ही कमजोर करेंगे। तो क्या लगता है, ऐसे में जाट वोट भी गया, जाटव वोट भी जाएगा? बिल्कुल जाएगा। हम आपको कह देते हैं, अगर रोहिणी घावरी के साथ इनकी तस्वीरें वायरल हो गई ना, जिस दिन मिल लिए, साथ में मीटिंग कर लिए, कार्यक्रम कर लिए अखिलेश यादव, मैं लिख करके देता हूँ, उत्तर प्रदेश के जो जनता है, जिसको अभी तक पीडीए के जाल में ये फंसा करके 37 सीट पे गुमान कर रहे हैं लोकसभा में कि अब 37 सीट ला दिए, भाजपा को हरा देंगे, इस बार ऐसा पछाड़ेगी ना उत्तर प्रदेश की जनता। अखिलेश यादव नेता विपक्ष के हालत में भी नहीं बचेंगे। जैसे अभी उनके रिश्तेदार का बिहार में हाल हुआ है ना, देख रहे हैं ना, अगर एक आधो को विधायक इधर उधर भागा कि विपक्षों वाला कुर्सी गायब, भागिए गया, हटा नहीं रहे हैं। हाँ, डर से नहीं हटा रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वही हालत इनकी होगी। और उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी कांसीराम पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने वहां पे दलितों के मुद्दों पे, किसानों के ये तो बयान आया है अखिलेश यादव का, आपके नेता का संबंध राहुल गांधी से अच्छा है, प्रियंका गांधी से अच्छा है। अभी चुनाव आएगा, अभी बहुत समय है, 6-7 महीने हैं, 8 महीने हैं, मार्च अप्रैल में चुनाव होता है ना उत्तर प्रदेश, अभी है समय, 8-9 महीना जो भी हो। तो उस समय हो सकता है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब बातचीत करें, तो चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी गठबंधन में आ जाए। अगर गठबंधन में पार्टी आपकी आती है आजाद समाज पार्टी, तो पिछली बार 5 सीट के लिए आप लोग कह रहे थे कि 5 सीट मिल जाते तो हम लोग तैयार थे, अखिलेश यादव 2 सीट दे रहे थे, जो हमको याद है ना। इस बार कितनी सीटें चाहिए, का एक पार्टी पुरानी हो? देखिए, इस पे निर्णय लेने के लिए हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी है। उत्तर प्रदेश की जो 5 सीट में मानेंगे आप लोग? सवाल ही नहीं पैदा होता है। आबादी के अनुपात में एक सांसद का भी देख लें। हाँ, तो मिनिमम उनके लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र है, हाँ, तो आप सोच लीजिए ना, 5 को जिता देंगे, 5 को तो 100% जीत जाएंगे। तो 10 को चाहिए? नहीं, ये हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी तय करेगी। हाँ, पार्टी बड़ी। और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े अति पिछड़े वर्गों में हम लोगों ने जो काम किया है, उसके हिसाब से हमारी सम्मानजनक भागीदारी, हिस्सेदारी होगी, तभी कोई गठबंधन बनेगा। अन्यथा हम अपने पैरों को अभी खुद ही मजबूत कर रहे हैं। और जब अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के अति पिछड़े वर्ग के लोग, मुस्लिम समाज के लोग तैयार हो जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश में ना अखिलेश यादव की आवश्यकता पड़ेगी, ना राहुल गांधी की आवश्यकता पड़ेगी। आजाद समाज पार्टी कांसीराम वो पहले से ही सबकी लड़ाई लड़ते आई है और आगे भी लड़ाई लड़ेगी, और वहां पे सबको मान सम्मान दिलाएगी, उनके मुद्दों को, उनके जो मांग है। अच्छा, एक सवाल वहां उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं चिराग पासवान कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं सब पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। बंगाल में पर्यवेक्षक बना के, प्रभारी बना के भेजे थे, कै सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। असम में पर्यवेक्षक और प्रभारी बना के भेजे थे, कितने सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु में पर्यवेक्षक और प्रभारी बना के भेजे थे, कितने सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी बना करके भेजे हैं। हो सकता है कि भाजपा
वहां पे आजाद समाज पार्टी कांसीराम की ताकत से घबरा करके, भाई चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता से घबरा करके, हो सकता है कि कुछ जो इधर पूर्वांचल का एरिया है वहां पे एक आध सीट इनको, जैसे दिल्ली में एक सीट दिया था उसी प्रकार से दिल्ली में जो सीट मिला था चिराग भैया को, कैंडिडेट वो तो भाजपा वाला ही था। हाँ, तो इनके पास अपना कैंडिडेट कहाँ है? अभी हार गया। अभी भी बिहार में जो इनका 19 एमएलए है उसमें 12 गो तो सब भाजपा का कैंडिडेट है। भाजपा का एमएलए हमारे जिला में बता दो उदाहरण, मेरे नवादा जिले में 2 विधायक हैं लोजपा के, एक हैं गोविंदपुर से विनीता मेहता, उनके पति जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के नवादा के अनिल मेहता। एक हैं रजौली से विमल राजवंशी, वो भाजपा में थे, अचानक लोजपा टिकट लिया। यानी नवादा में जो दोनों विधायक हैं, विनीता मेहता भी भाजपा में ही थी अपने पति की तरह, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए लोजपा में चले गई। विमल राजवंशी भाजपा में थे, चुनाव लड़ने के लिए लोजपा। यानी आदमी भाजपा का, टिकट लोजपा का, ऐसे होता है। तो कह रहे हैं इनके 19 में 12 एमएलए बिहार में सब भाजपा का एमएलए है। एक इशारा होगा कब निकल लेगा इनको पता है, हवा भी नहीं लगेगा। दूसरी बात, चिराग पासवान की जो मेन उनका जो वोटर है वो पासवान है, और उत्तर प्रदेश में पासवान की आबादी नहीं है, और उत्तर प्रदेश में पासी की आबादी है। कुछ पासी समाज के लोग पासवान सरनेम लिखते हैं, इससे चिराग पासवान को लगता है कि हम उन लोग का वोट ले लेंगे। उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान जी से बड़ा नेता हमारा भाई भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप भार्गव है, ठीक है। और नहीं विश्वास है तो चिराग जी का कार्यक्रम यूपी में कराइए, हम अपने भाई भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भार्गव का कार्यक्रम कराते हैं। आपने देखा होगा कि क्या गदर काट के रखा पासी समाज की बड़ी सभा कनौज में, तो और कई जगह पे जो सीतापुर में जो कार्यक्रम हुआ, तो लगातार आप देखिए वो जितनी ताकत से वहाँ पे यूपी में आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे चिराग पासवान की पार्टी कहाँ टिकने वाली है। वहाँ पे दिन रात भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग वहाँ के दलितों के मुद्दों पे लड़ाई लड़ते हैं, पासियों के मुद्दों पे, खटिकों के मुद्दों पे, कोरियों के मुद्दे पे, पूरे दलित समाज के मुद्दे पे लड़ाई लड़ते हैं, उनके हक अधिकार की आवाज बनते हैं। तो वोट उनको देंगे कि चुनाव के समय चिराग पासवान जी उनकी पार्टी के लोग वहां पहुंच जाएंगे तो इनको वोट दे देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। रामविलास पासवान जी, सरदेव रामविलास पासवान जी जब तक जिंदा थे, यूपी आते जाते थे, उनका थोड़ा मान सम्मान था। उन्होंने उत्तर प्रदेश में दलितों की आपस में शादी करवाने का प्रयास, राखी बनवाते थे फूलन देवी से। बिल्कुल बिल्कुल, यूपी में और दिल्ली में उन्होंने दलितों की आपसी शादी करवाने का काम किया। आपसी रामविलास जी को सिर्फ दायरे में सीमित नहीं किया जा सकता है कि वो पासवान के नेता थे, वो सबके लिए उन्होंने काम किया, इसलिए वो सबके नेता थे। चिराग पासवान में वो बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रोहिणी घावरी से क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि आप भी समाज की बेटी हैं। पढ़ाई लिखाई करने के लिए आपके माँ बाप ने अपने परिवार का, समाज का, राज्य का, देश का नाम रोशन करने के लिए विदेश भेजने का काम किया था, लेकिन आप वहां जा करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए देश के सबसे बड़े बहुजनों के आवाज के ऊपर आरोप लगा करके आप टीआरपी गेन कर रहे हैं। तो सस्ती लोकप्रियता, आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय आप अच्छा काम कीजिए। और हम आपको कहते हैं कि आपको चंद्रशेखर आजाद से इतनी ही प्रॉब्लम है, इतनी ही दुश्मनी है, इतना ही प्रतिशोध है, तो व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं निकालिए ना। चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी बनाया, आजाद समाज पार्टी कांसीराम बनाया, आप उसी के समानांतर एक दूसरी लकीर खींचिए और उस लकीर को इतना बड़ा कर दीजिए कि चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांसीराम का कद छोटा हो जाए। तब हम मानेंगे कि आपने सच मायने में अपना प्रतिशोध पूरा किया। अन्यथा व्यक्तिगत आरोप लगा देना, एआई जनरेटेड फोटो, वीडियो, ऑडियो बना करके वायरल कर देना, ये सीधे तौर पे दिखाता है कि आपकी मानसिकता क्या है। और कोई भी इंसान किसी भी रिश्ते में जब जाता है तो एक भरोसे पे जाता है, और उस रिश्ते में जब पहले दिन से ही इनकी मानसिकता, सोचिए ना कि हर चैट का, हर वीडियो का, ऑडियो का ये स्क्रीनशॉट बना करके रखना, ये रिकॉर्डिंग बना करके रखना, सीधे तौर पे दिखाता है कि ये पहले दिन से ही इस प्लान में थी कि इस व्यक्ति के साथ हमको साजिश करना है, इसको बदनाम करके अपना नाम करना है। क्योंकि इनके जैसे कई हजार बच्चे विदेश में जाकर के पढ़ाई करते हैं भारत के, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। सब आते हैं, पढ़ाई लिखाई करके अच्छा काम करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, समाज परिवार का नाम रोशन करते हैं। इनकी तरह कोई ओछी हरकत करके सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का काम नहीं करता। इसलिए हम इनसे सलाह है, मेरा आग्रह है कि आप इस तरह के कामों से बचिए। चंद्रशेखर आजाद ने जो लकीर खींची है, उस लकीर के बगल से एक दूसरी लकीर खींचिए और उस लकीर को इतना बड़ा कर दीजिए कि चंद्रशेखर आजाद उसके सामने बौना पड़ जाए और आपका नाम उनसे ज्यादा हो जाए। चलिए,
बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो आपका क्या कहना है पूरी बातचीत पे? चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर बातचीत हुई, गठबंधन को लेकर बातचीत हुई और रोहिणी घावरी को लेकर बातचीत हुई। पूरी बात पे आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।